Hello traders, welcome back to Traders Directory. So in this video we are going to talk about the Quasimodo pattern. Quasimodo pattern is a modified head and shoulder pattern. Quasimodo pattern जो होता है वो एक हेड एंड शोल्डर की तरह सिमिलर होता है, बस थोड़ा उसका मॉडिफाइड वर्जन होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमको ये बात पता है कि स्टॉक मार्केट में जितना क्लीन हम हेड एंड शोल्डर बनाते हैं, जैसे कि हमने ये लेफ़्ट शोल्डर बनाया, फिर प्राइस पुल बैक किया, फिर हेड बनाया, फिर करेक्शन आया प्राइस में, फिर लाइट शोल्डर बना, तो प्राइस जो है वो इतना सर्टेनली मूव नहीं करती है। प्राइस स्टॉक मार्केट हमेशा अनसर्टेन बिहेवियर के लिए जानी जाती है और हमको हर दिन हमेशा प्राइस के लिए मतलब स्टॉक मार्केट में जो प्राइस मूव करती है उसके लिए हमारा अप्रोच हमेशा अलग होना चाहिए, क्योंकि मार्केट की वैसे ही कंडीशन होती है कि हमारा अप्रोच अलग होना ही चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे से समझ पाएंगे। अप्रोच नहीं अलग होना चाहिए इन द सेंस कि आपको जो मार्केट का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने अप्रोच को इवॉल्व करना चाहिए और इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। तो बेसिकली हम वही आज सीखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम लोग कैसे क्वाजीमोटो का पैटर्न जो होता है उसमें हम लोगों ने इम्प्रोवाइज़ किया और उसके बेसिस पे हम ट्रेड लगाते हैं। बेसिकली हेड एंड शोल्डर हम कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो हेड एंड शोल्डर कहीं पे भी दिखता है वो लोग ट्रेड लगा लेते हैं। या फिर क्वाजीमोटो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा, तो क्वाजीमोटो इन बिटवीन कभी भी कहीं किसी भी ट्रेंड के बिटवीन में दिख जाएगा तो वहाँ पे लोग ट्रेड लगा देते हैं। लेकिन ऐसा ये सही तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को यूज़ करने का। एक प्रॉपर जगह होती है हर चीज़ को, हर चीज़ की। तो अगर वो उस जगह पे लाई करेगा और हमारे सिचुएशंस को, हमारे ट्रेडिंग प्लान्स को, हमारे रूल्स को वो अगर वैलिडेट मतलब रूल को फॉलो करेगा तो हम उसको वहाँ पे अपना ट्रेड लगाएंगे। तो बेसिकली ये हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर। अब क्वाजीमोटो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिमिलर टू वही होता है कि यहाँ पे एक शोल्डर टाइप का बनता है, फिर इस वाले पे प्राइस, यहाँ पे इस वाले एरिया पे प्राइस रेजिस्टेंस लेती है, फिर आती है यहाँ पे सपोर्ट लेती है और प्राइस ये जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करके एक हेड टाइप का पैटर्न बनाती है। ठीक, अब प्राइस जो आती है वो ये जो प्रीवियस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया था जिसको अभी भी प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया है, इसको ब्रेक करती है और यहाँ पे इस वाले लेवल को रीटेस्ट करती है, जहाँ पे प्रीवियस शोल्डर, ये जो अगर आप इसको शोल्डर कहो शोल्डर कह लो, या फिर इसको हाई कहो हाई कह लो, जो भी कहना कह लो, लेकिन यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस लिया है इसको प्राइस रीटेस्ट करती है और प्राइस फिर मूव करती है नीचे। ठीक, प्राइस फिर ये जो रीटेस्ट किया है इस रेजिस्टेंस को, इसको ब्रेक करती है और फिर यहाँ से ये मूव देती है। बेसिकली अब इस स्ट्रक्चर में हुआ क्या हमको पहले ये समझना पड़ेगा। ठीक, तो अभी हम पहले स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया लाइक लेफ़्ट शोल्डर, ये हमारा हो गया हेड, और ये हमारा हो गया राइट शोल्डर। ठीक, बेसिकली हम ये समझ लेते हैं। अब इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, इसके बेसिक बेसिक चीज़ें। तो प्राइस ने हमारा इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था। ठीक, प्राइस ने हमारे इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था और फिर रीटेस्ट करके मूव दिया था। ठीक, प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, मूव दिया। ठीक, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको क्या समझना है कि कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको हम अभी देखेंगे और उसके उन टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे हम अच्छे से अपना सेटअप ड्रॉ करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करें तो प्राइस ने कुछ यहाँ पे इस वाले सपोर्ट को लिया था, तो इस वाले सपोर्ट को लिया था। ठीक, ये हमारा हो गया सपोर्ट। अब प्राइस ने ये, अगर हम एसएमसी की बात करें तो ये हमारा बीयूएस है एक तरह का। अगर हम इस वाले रीजन को भूल जाएं, मतलब कि अगर हम इस वाले रीजन को, जो ये मैंने सर्कल में ड्रॉ किया है, अगर हम लोग इस वाले रीजन को हम लोग माइंड ना करें, मतलब अभी ये रीजन नहीं बनाया। ठीक, ये जिस जो सर्कल में है वो रीजन अभी नहीं बनाया। तो अगर हम खाली इस वाले रीजन को, ये जो जिस जो सर्कल से बाहर है, अगर खाली हम इस रीजन को लें तो हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर में देखा है कि ये हमारा बीयूएस हुआ। ठीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमको पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमको लोग को एक्सट्रीम पॉइंट पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो मान लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक हमको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमको मिला है। ठीक, अभी हम ये समझते हैं कि प्राइस जो है वो अभी मूव नहीं की है, प्राइस जो है वो अभी मूव नहीं की है और प्राइस अभी कुछ यहाँ पे है। ठीक, अभी इसको एज अ, अभी इसको हम जैसे जैसे आगे समझेंगे वैसे वैसे हम इस लेग को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, तो अभी ये हमारा बी एस हुआ, ये बी एस पे ये हमारा हायर हायर लो था, ये हमारा हायर हाई था, ये हायर लो कन्फर्म हुआ, ये हायर हाई कन्फर्म हुआ। ठीक, अभी यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है। ठीक,
अभी डिमांड जोन में है। अब प्राइस आई यहाँ पे रीटेस्ट की, जो लोग रेजिस्टेंस और मतलब मैं इसमें ट्रैप समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ ट्रैप हो गए लोग, ठीक। जो लोग शॉर्ट टर्म मतलब कि जो लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ही बेसिकली ट्रेड लेते हैं उन लोग का भी इसमें ट्रैप लगेगा, और जो लोग हाई मतलब जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं उन लोग का भी यहाँ पे ट्रैप लगता है। बेसिकली ट्रैप मार्केट इसलिए लगाती है ताकि उसको इनफ ऑर्डर्स मिल सके अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को अपने इनफ ऑर्डर्स मिल सके फिल करने के लिए। तो बेसिकली जो लोग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे ट्रेड लेते हैं वो लोग क्या करेंगे कि ये ब्रेक हो यहाँ पे उन लोग, ये जब ब्रेक होगा तो उन लोग रीटेस्ट पे अपना ट्रेड लेंगे, ठीक। तो रीटेस्ट किया लेकिन रीटेस्ट फेल हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे वो लोग ट्रेड नहीं लिए। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो उन लोग रीटेस्ट पे ट्रेड लिया, और इस वाले पॉइंट पे अगर हम इस वाले पॉइंट को पे देखें तो ये हमारा उन लोग का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं उनका ये एसएल हिट हो गया, ठीक। अब एसएल हिट हो गया, मार्केट ने इनफ ऑर्डर ले लिया, लेकिन अभी ये डिमांड जोन है जिससे प्राइस इनिशियल मूवमेंट दे सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ से इनिशियल मूवमेंट तो देगा। प्राइस आई, इस पर टैप हुई, और इस पर टैप होने के बाद प्राइस ने एक इनिशियल मूवमेंट दिया, बट प्राइस इस डिमांड लेवल को भी फेल कर गई और नीचे आ गई। तो हमको यहाँ पे दो ट्रैप्स दिख गए, ठीक। यहाँ पे हमको दो ट्रैप्स दिख गए, एक ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनका ट्रैप, और एक ये जो लोग एसएमसी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं बट उन लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो ये दो ट्रैप हमको दिख गए, ठीक। अब मार्केट ने इनफ ले लिया लिक्विडिटी, अब वो नीचे की तरफ मूव कर देगा। बेसिकली हमको इस वाले स्ट्रक्चर से क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि जो लोग लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उन लोग को ये जो यहाँ पे अगर एक हाई टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, पीओआई है, तो वो प्राइस इस पर टैप की है, इसी वजह से यहाँ पे ये डिमांड फेल हुआ है। तो हमको हमेशा अपने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को या फिर पीओआई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, इसीलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम को हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर समझने में और मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में हायर टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए। अगर ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है तो मार्केट क्वाजीमोटो स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे टैप किया, ठीक। अब क्वाजीमोटो बनाया, यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक। टैप किया, फिर प्राइस आई, नीचे आई, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थे उनको ट्रैप किया, फिर यहाँ पे इस हाई की लिक्विडिटी ली। तो ये वही हुआ कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते थे उनकी लिक्विडिटी ली। फिर जो लोग एसएमसी करते थे उनके लिए स्मार्ट मनी ट्रैप था जिसने यहाँ पे इनिशियल मूवमेंट दिया, लेकिन फिर यहाँ पे एसएल उन लोग का हिट हो गया। अब हमको इसमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, तो बेसिकली हमको यही करना है कि हमको हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है वो मैंने बताया पिछली वीडियोस में अपने अच्छे से, ठीक। फिर हमको जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओ है, जैसे ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीओ है, हम वहाँ पे देखेंगे कि एक क्वाजीमोटो टाइप का स्ट्रक्चर बने, ठीक। क्वाजीमोटो टाइप का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है कि एक लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर हेड बनता है, फिर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसको प्राइस ब्रेक करती है, रिटेस्ट करती है, फिर हल्का सा मूवमेंट देती है, फिर इसके ऊपर की जो स्विंग आई है, जो प्रीवियस आई है, इसकी लिक्विडिटी लेती है और इस डिमांड जोन ये जो है इसको फेल करती है। तो हमारा क्वाजीमोटो स्ट्रक्चर हमारा वैलिड होता है। बेसिकली क्वाजीमोटो स्ट्रक्चर में एक एक अंडर मूव और एक ओवर मूव होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये हमारा ओवर मूव है, ठीक। ये हमारा ओवर मूव है, और अंडर मूव की बात करें तो ये हमारा अंडर मूव है। अब क्वाजीमोटो बनने के हमारे दो तीन हमारे सिनेरियोज हैं कि पहली बात तो ये कि ओवर मूव और अंडर मूव होना चाहिए। दूसरा क्वाजीमोटो स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखना है, हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के मिटिगेशन पे देखना है। जैसे ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, इस पे मिटिगेट की प्राइस, तो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक। तीसरी बात ये कि जो हमारा हायर लो है, रीसेंट हायर लो है, वहाँ पे जो डिमांड जोन है वो फेल होना चाहिए, तो हमारा क्वाजीमोटो स्ट्रक्चर जो है वो हमारा वैलिड माना जाएगा, ठीक। तीन सिनेरियो हमने देख लिया कि ओवर बनना चाहिए, अंडर बनना चाहिए, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप होना चाहिए, और डिमांड जोन जो है वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक। जो तीसरा चीज़ हमको वो ध्यान देना है कि इस वाले पॉइंट को, जो इस ऊपर वाले सर्कल में है, जो ये सर्कल में है, इसको हम मैक्सिमम पेन पॉइंट कहते हैं कि प्राइस यहाँ तक गई है और यहाँ पे मतलब पेन इन द सेंस कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली है। तो हमको क्या करना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक का बहुत बेसिक सा चीज़ है, मैं बता देता हूँ कि जो भी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी लेती है, जो भी ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी लेके
क्रिएट होती है वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, मतलब उसको हम ट्रेड ले सकते हैं, उसका ट्रेड वो बहुत ही हाई ऑर्डर, मतलब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो बेसिकली इसमें यही है कि हमको यहाँ पे ट्रेड कब लेना है। तो ट्रेड हमको तब लेना है जैसे हम ये सारे सिनेरियो हो गए, हाई टाइम फ्रेम पे टैप कर गई प्राइस ने, हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप की, अपर ओवर मूव दिया, अंडर मूव दिया, डिमांड जोन फेल हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी गई, डिमांड जोन की लिक्विडिटी गई। तो हमको यहाँ पे जो मैक्सिमम पेन पॉइंट है इसके यहाँ पे हमको एक सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक हमको एक मार्क करना है, और हम वेट करेंगे कि प्राइस इस पे अप्रोच करे, प्राइस इसको मिटिगेट करे। अब वो मिटिगेट कैसे करेगी, प्राइस करेक्टिव वे में मिटिगेट कर सकती है, बहुत सारे मिटिगेशन के तरीके होते हैं जिससे प्राइस एक किसी ऑर्डर ब्लॉक पर मिटिगेट करती है। तो प्राइस अगर इस करेक्टिव वे में मिटिगेट करेगी मतलब यहाँ पे इसने इनफ ऑर्डर्स ले लिए हैं, और यहाँ पे इसने इनफ ऑर्डर ले लिए हैं, लेकिन जो प्राइस है उसका कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट टर्म का डिमांड जितने भी आए हैं, मतलब हमको यहाँ पे एक डिमांड मिलेगा, इस लो पे एक डिमांड मिलेगा, इस लो पे, लेकिन ये डिमांड्स जो हैं वो इसको फेल करने में, इस वाले सप्लाई एरिया को फेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इतना एग्रेसिव मूव नहीं है। तो प्राइस हम वेट करते हैं कि प्राइस जो आए वो टैप करे और नीचे की तरफ आए, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड लगा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम पेन पॉइंट जो होता है हमारा, वहाँ पे हमको सप्लाई एरिया आइडेंटिफाई करना है और फिर हमको वहाँ से ट्रेड लगाना है। ठीक, जो ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने का, अप्रोच करने का जो तरीका होता है वो बहुत सारे 2-3 तरीके होते हैं। बेसिकली 2 तरीके इम्पोर्टेंट होते हैं। करेक्टिव वे, जैसे यहाँ पे करेक्टिव है, अगर प्राइस इसी तरह केवल एक पुल बैक देती और प्राइस जो है वो बहुत ही अच्छे से मूव कर जाती केवल एक ही पुल बैक पे, या मतलब पुल बैक 1-2 आए और प्राइस शार्पली मूव करे ऊपर की तरफ, जैसे अगर इस तरह का कुछ पुल बैक आता है कि प्राइस इस तरह शार्पली मूव कर जाती ऊपर की, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती, तो हमको यहाँ पे एक डिमांड जोन मिलता है। और ये डिमांड जोन इतना पावरफुल था कि इसने एक भी पुल बैक नहीं दिया, तो हो सकता है कि ये जो प्राइस है वो इस वाले सप्लाई को ब्रेक कर दे। लेकिन ऐसा अप्रोच जब भी होता है किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे, तो हम उस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते क्योंकि बहुत रिस्की रहता है। हम ले सकते हैं लेकिन वो बहुत रिस्की रहता है, और वो टॉपिक एक कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम अप्रोच करने का कैसे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस अप्रोच करती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग ने इस वीडियो में इतना जाना कि क्वाजीमोटो को हम लोग को कहाँ पे यूज़ करना है। बेसिकली हमको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई हो, प्राइस वहाँ पे टैप करे, फिर एक ओवर मूव दे, एक अंडर मूव दे। ठीक, डिमांड एरिया फेल हो, लोअर आएगा, और मैक्सिमम पेन पॉइंट पे जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ग्रैब की है वहाँ पे हमको एक सप्लाई एरिया मूव मिले, तो वहाँ पे अप्रोच जब प्राइस करेगी करेक्टिव वे में इन द सेंस कि हमने जो पहले बनाया था उस वे में जब प्राइस मूव करेगी, तो हम फिर वहाँ पे ट्रेड अपना शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, बेसिकली आज की वीडियो में बस हम लोगों ने यही जाना कि क्वाजीमोटो स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग।